एक विश्वासी का इन कहावतों से और इन प्रैक्टिकल से भी क्या है, एक अलग जीवन है। आमीन, है ना। इन सब बातों से क्या हमारा एक अलग जीवन है ना। हमारा प्रभु के साथ वचन से जुड़ा हुआ जीवन है। कैसा? वचन से जुड़ा हुआ, वचन से टच। आमीन। देखो उसने क्या कहा। आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 23 अध्याय और उसका 27 वचन। निर्गमन 23 अध्याय 27 वचन। तुम्हारी सहायता करूंगा। वे लोग सब बोले आमीन, हालेलुया। बस, आमीन। देखो अभी प्रभु की दया से टाइम तो ऐसे ही होता है, नए पुराने सब काउंटिंग चल रही है। किसी का कहना है क्या चल रही है? काउंटिंग चल रही है। क्या चल रही है? टाइमिंग की क्या चल रही है? आमीन। एक विश्वासी का मैं सोचता हूँ जीवन उम्र कब शुरू होती है? जब वो बैप्टिज्म लेता है और विश्वास करता है कि हे प्रभु यीशु, मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन। उसके बाद आप सोचो कि मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया। आमीन। अब फिर आप सोचे कि अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, नया जीवन। और उसके हिसाब से अगर आप 10 साल के हैं तो भी आप 10 साल के। आमीन। उसके अनुसार अगर आप 12 साल के हैं तो क्या है, आप अभी 12 साल के हैं। हालेलुया। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना। एक विश्वासी का क्या है, जब उसने बैप्टिज्म लिया, विश्वास किया, तब उसका जीवन क्या हुआ? शुरू हुआ। अब मेरा क्या है, उम्र चालू हो गई। क्या हो गई? 1 साल का, 2 साल का। मानो कि आपने 2015 में बैप्टिज्म लिया, तो आप अभी कितने साल के हो गए? सब बोले हालेलुया। कितने साल के? है ना। अगर आप अभी या 2018 में आपने बैप्टिज्म लिया तो भी आप कितने साल के हुए? हालेलुया। आमीन, है ना। तो अभी आप, अगर आपने 2020 में बैप्टिज्म लिया तो अभी आप कितने साल के हैं? आमीन। 3 साल के मान। समझ में आई बात? अगर आप अभी बैप्टिज्म नहीं लिया, विश्वास आपने थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आप समझो आपका थोड़ा थोड़ा निर्माण हो रहा, आपका जन्म होना बाकी है। हालेलुया। समझ में आई बात? वचन बताता है हमें क्लियरली, प्रभु ने वादा किया था, आपसे भी आज वादा करता है कि 2023 में, आमीन, क्या कहता है? जितने लोगों के बीच तू जाएगा, अधिकारियों के बीच, गरीबों के बीच, हत्यारों के बीच, बीमारों के बीच, हॉस्पिटल में, तू जहां भी जाएगा वहां मैं तेरा भय भर दूंगा। आमीन। अब्राहम ने एक बात सीख ली। वो क्या कहता है कि ये मेरी बहन है ना। देखो यही बात उसके बच्चे भी अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। यही बात उसके बच्चे भी अप्लाई करते हैं। मेरे साथ पढ़ें। हालेलुया। आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 26 अध्याय और उसका 7 से लेकर
एक मिनट, सब बोले हालेलुया। उत्पत्ति 26 अध्याय और उसका 7 से लेकर 10 वचन। पत्नी को पानी मादा जब ईशा अभी पहले बाहर भागा और देखा ईशा दुखक साथ बंद कर रहा है। लेख ने ईशा को बुलाया और कहा, यह स्त्री हमारी पत्नी है, तुमने हम कहा अभिलेख कहा, हम लोगों के लिए बुरा किया है, हम लोगों का कुछ था। बस बस सब बोले आमीन हालेलुया। तो अब्राहम की पत्नी का क्या नाम था? सारा। आमीन। सारा से कौन पैदा हुआ? इसहाक के जन्म से पहले क्या बोलते थे उत्पत्ति 20 और 12 में? ये मेरी बहन है। और अब उत्पत्ति 26 अध्याय में जब इसहाक की पत्नी कौन है? अब क्या नाम है उसका? रिबेका। क्या नाम है उसका? रिबेका, है ना? अब वो रिबेका को देख करके वही बात बोल रहा है कि ये क्या है? मेरी हालेलुया आमीन, है ना? सब बोले हालेलुया। वो क्या कहते हैं कि ये मेरी कितने साल का गैप होगा यहाँ पे? हालेलुया। हम एक उम्र का थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय आमीन। तो उत्पत्ति 12 अध्याय और इसमें 10 वचन में लिखा है, 10 पढ़े। इन दिनों भूमि बहुत सूखी थी, वर्षा नहीं हो रही थी और कोई खाने की चीज नहीं उग सकती थी, इसलिए अब्राहम जीवित रहने के लिए मिस्र चला गया। आमीन। और लिखा है कि वो 75 साल का हो गया। हालेलुया। कितने साल का? 70 साल का। है ना? अब उसका बेटा हो गया, उसकी पत्नी हो गई। आमीन। और वो उसी गुण को वहां दोहराता है ना? वो क्या करता है? उसी गुण को और क्या कहता है कि मेरी क्या है? बहन, है ना? तो कुछ चीजें पाप की, अंधकार की, बीमारी की चीजें ऐसे ही साथ साथ चलती रहती हैं। कुछ आदतें खराब ऐसे ही साथ साथ चलती रहती हैं, है ना? कुछ खराब चीजें, कुछ खराब आदतें, कुछ अंदर ऐसी खराब पापमय स्थिति क्या होती रहती है? अंदर चलती रहती है। हालेलुया, है ना? उसके साथ साथ चल रही थी वो बातें। वो छिपी हुई बात थी, किसी को पता भी नहीं था। कितने साल पहले इसके पिता ने भी ऐसे ही ये बातें बोली थी। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों एक बहुत सड़ी हुई खबर पड़ी थी। सड़ी हुई का मतलब ये था कि बहुत अजीब सी थी, बहुत बेकार खबर। हालेलुया, है ना? वो ऐसा था कि एक बहन बताती है कि जो प्रॉब्लम मुझे थी वही मेरी बेटी को है। क्या बता रही वो? कि जो बीमारी मुझे है
वो ही बीमारी मेरी, और दुख की बात यह है कि ये बीमारी मेरी माँ को भी थी। हालेलुया। वो माता बेचारी मर गई। अब उस बेटी का क्या कसूर, उसमें है कुछ कसूर उसका? हालेलुया, है ना? उस बेटी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके साथ वो बीमारी जुड़ी हुई है। हालेलुया, है ना? वो समस्या उसके साथ जुड़ी हुई है ना? ऐसे कई ऐसे होता है। एक बहन पंजाब से थी, सॉरी पंजाब मैंने बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए ऐसे। तो वो अपनी सिफारिश भेजती है कि प्लीज प्रे फॉर मी। पता है क्या बात बोलती है? कि मेरी शादी ठीक 16.5 साल की थी तब हो गई थी, और मेरी बेटी की भी ठीक इसी डेट पर हो गई। और पता क्या है कि मेरे 3 पति हो चुके हैं, और मैं डर इस बात से रही हूं कि अब 18 साल की मेरी बेटी होगी। 18 साल की में मेरा पहला पति मुझे छोड़कर चला गया था, और उसके घर में भी लगातार लड़ाई है ना? मतलब कई बार हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हालेलुया। कुछ चीजें हमें समझ में, लेकिन हमारे साथ या दुनिया के साथ चलती रहती है। मैंने कहा उसने फिर और बताया कि मैं 4th पति के साथ रह रही हूँ। कितने के? और 4th पति कहता है मुझे कि मुझे बेटा चाहिए, तुझे बेटा होना चाहिए। और अब उसकी बेटी पता नहीं 18 साल की होगी, और उसकी एज देखो कितनी होगी, और उसकी मतलब वो गैप चल रहा है 18 साल का। अब उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट, और वो भी, मतलब कितना अजीब सा लगता है, सुनकर भी बहुत अलग लगता है ना? तो ऐसे कई बार हमें पता नहीं लगता, ये तो पवित्र आत्मा है, ये वचन है, कई बार हमें ऐसे समझाने की कोशिश करता है कि हम क्या करें। प्रभु के चरणों पर घुटनों के बल आकर कहें, प्रभु यीशु मेरा निर्माण कर। आमीन। प्रभु यीशु मेरा निर्माण कर। हालेलुया। आपने कई बार देखा होगा कि कई बहनों को बेटियां हो जाती हैं। हालेलुया। फिर उनकी बेटियों को भी ऐसी कुछ ना कुछ बेटियां हो जाती हैं, होता है ना सर? हालेलुया। कई बार वो ऐसी सिचुएशन में बंध जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कैसे फंस गई इसमें। हालेलुया। उन्हें लगता है सब कुछ गोइंग इज बेस्ट। आमीन। वो भी टीवी देख लेते हैं, कभी उपवास भी रख लेते हैं, प्रार्थना में बैठ जाते हैं। तो कुछ चीजों को मानो ब्रेक थ्रू यानी तोड़ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो पूरा साल 2022 स्लोली जंप कर गया, ये समझो। अगर आपसे किसी से भी पूछूं कि आपने फरवरी में क्या किया, तो आप थोड़ी देर सोचोगे फरवरी में हुआ क्या था, है ना? या आपसे पूछा जाए कि मार्च में क्या हुआ था, आप सोचोगे मार्च भी आया था कभी। हालेलुया। या आपसे पूछे कि जुलाई में या अगस्त में या अक्टूबर में या नवंबर में क्या होता, आप कहेंगे मेरा जन्मदिन आता, और उससे आगे कुछ भी याद नहीं। हालेलुया, है ना? हमें परमेश्वर की अधीनता में जाना है। आमीन। ताकि हम ना किसी ऐसे जेनेटिक चीज में फंसे रहें जो लोग बसे रहते हैं। आमीन, है ना? ऐसी चीजों में आप ना फंसे रहे, आपका परिवार ना फंसा रहे, हम सब ना फंसे रहे जो जैसे लोग फंसे रहते हैं। हालेलुया। आमीन। देखो इशाक ने क्या कहा, वो मेरी बहन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक और पढ़े, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति 30 अध्याय 1 वचन। जब राहेल ने देखा कि वह याकूब के लिए एक पढ़ो, कोई आराम से देना पड़े। राहेल ने देखा कि राहेल आमीन। बच्चे दो, हाँ मैं मर जाऊंगी। हालेलुया। देखो ये 2 बहनें हैं। आमीन। हालेलुया। और ये विश्वासी के घर में है। किसके किसके घर में है? किसके घर में है?
है ना। और ये विश्वासी के घर में क्या है, दहा हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। देखो आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, अगर आप ठीक कर सकते हैं तो वो खुद है। अगर आप कर सकते हो कुछ गलत या सही या ठीक, तो वो किसे कर सकते हो आप, स्वयं को। आमीन। अपने आप को भी पूरा नहीं कर सकते, पूरा तो प्रभु ही कर सकता है। रित्ती भर भी मानो आप अपनी आदतों में कुछ सुधार या फिर और ज्यादा कर सकते हैं, या 100%। आमीन। अगर आप निश्चय कर लें कि मुझे रोज सुबह आधा घंटा बाइबल पढ़ने, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप निश्चय कर लें कि मुझे रात को बिना दुआ किए नहीं सोना, 1-2 घंटे तो आप दुआ करके ही सोएंगे। आमीन। आमेन। ये आपकी एक्टिविटी, आप कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ठान लेके मुझे पूरा, हालेलुया, जहां भी सेवा के लिए मुझे मौका मिले मैं जाऊंगा, तो आप जा भी सकते हैं। आमीन। देखो ये विश्वासी का घर है, कितना मतलब वो कहता है, वो अपनी बहन से क्या करने लगी, दहा करने लगी, है ना, ईर्ष्या करने लगी, लड़ने लगी, है ना। किसके साथ? आपको लगता है कि कभी आप 12 साल के, 15 साल के, 50 साल के लड़ेंगे अपने परिवार से? हालेलुया। और दुनिया भर में देखते हैं बहुत लोग लड़ रहे हैं। हालेलुया। है ना, उन्हें नहीं पता उनके साथ कौन सी स्पिरिट चल रही है, कौन सी चीज चल रही है ना। आमीन। उनके साथ एक चीज चल रही है, वो क्या कर रही है, उनकी फैमिली में झूठ बोल रही है, लड़ाई कर रही है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो एक और मेरे साथ पढ़े। आमीन। हालेलुया। आमीन। तू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। ते उस लहू में जो छुड़ाते हैं, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा साई। अब हम 1 मिनट और प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें और खामोशी से अपने आप को प्रभु में जोड़ें। और हमने वचन से देखा कि अब्राहम इसहाक के जन्म से पहले कुछ फॉल्स, कुछ झूठी बातें अपने जीवन में रखता है, और जब उसका बेटा इसहाक जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसी मोड़ पर वो वही शब्द यूज करता है। हालेलुया। हमने देखा
प्रभु के वचन में लिखा है, दो बहनें आपस में डहा करने लगी। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु को जानने वाले परिवार थे, सब कुछ भरपूरी से चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बात बनी रही, कुछ डीएनए की प्रॉब्लम, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम। प्रभु का वचन बताता है, पहला यूहन्ना 1:7 प्रकाशित वाक्य 1:5 प्रभु यीशु का लहू हमें छुड़ा लेता है। तो आप सर झुकाएं और प्रार्थना को ग्रहण करें कि प्रभु आपको छुड़ाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, वो लोग जो बार बार कर्जे में चले जाते वो इस साल बचे रहें। वो लोग जो बार बार कर्जे में चले जाते हैं वो बचाए जाएं, वो कर्जे से बचाए जाएं। जिनको बार बार पथरी रसोलिया हो जाती है वो सब छुड़ाए जाएं। वो सब यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों को बार बार गर्भ गिर जाता है, मैं घोषणा करता हूं, अब उनको आशीष ठहरे, अब उनको आशीष ठहरे, अब उनको आशीष ठहरे। जिनको बार बार नौकरी आते आते चली जाती है, यीशु मसीह के नाम से उनको नौकरी मिल जाए। हे पवित्र प्रभु, हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से आप टच करो, पवित्र आत्मा आप टच करो, बुनियाद को मजबूत करो, बुनियाद को मजबूत करो, बुनियाद को मजबूत करो, नींव को मजबूत करो। जहां छल कपट ऐसी बुराई है वो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, वो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। हमें गीत गाएंगे, उतरा उतरा उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, आसमानी खुशे हृदय मुझको, आसमानी खुशी से हृदय मुझको, गीत नया मिलेगा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा। प्रभु मुझको मिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के चला, चश्मा बन के चला, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे,
उतरा 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 मेरे पाप उतरा मेरे दिल के अंदर आमीन। सब बोले हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब में हमें डायरेक्टली कहीं भी चमत्कार नहीं दिखता। आमीन। क्या नहीं दिखता? कहीं भी डायरेक्ट चमत्कार, मतलब मानो कि अब्राहम कष्ट में और स्वर्गदूत आकर लड़ने लगे। हालेलुया। मानो कि वो, मतलब कई घटनाएं हमें मिलती हैं स्पेशल, लेकिन वो धुंधली धुंधली मिलती है। आमीन। निर्गमन में फटाफट चमत्कार दिखते हैं। निर्गमन में क्या होता है? फटाफट चमत्कार होते हैं। लेवी व्यवस्था में हमें डायरेक्ट आज्ञा पर आज्ञा मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? आज्ञा पर, बलिदान पर। हालेलुया। और गिनती में हमें यात्रा देखने को मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? गिनती में, मैं सच बताऊं ना आपको, गिनती की किताब में इजरायली लोगों का विश्वास दिखता है कि वो कैसा विश्वास करते थे, है ना? वो कैसा विश्वास करते थे। आमीन। है ना? वो कई बार बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार वो बहुत डाउन चले जाते हैं। हालेलुया। क्या चले जाते हैं? वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत डाउन भी चले जाते हैं। हालेलुया। है ना? आमीन। तो वो बहुत डाउन चले जाते हैं फेथ में, किस में? विश्वास में। लेकिन उत्पत्ति में हमें ऐसा नहीं दिखता। उत्पत्ति में हमें किसी के विश्वास में कोई त्रुटि या कोई भी क्या बोलते, गड़बड़ाहट ना बुड़बुड़ाहट मिलती है। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाया और वो प्रभु के पीछे चल पड़ा। 24 अध्याय यहोशू कहता है वो एक मूर्ति पूजक था, प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन उत्पत्ति 12 में वो प्रभु की आवाज सुनकर आ गया। आमीन। और फिर उससे कुछ कुछ साल बाद कौन पैदा हो गया? इसहाक पैदा हो गया। 25 साल के विश्वास के बाद। कितने साल के? 25 साल। बहुत बड़ी बात है ना? आमीन। इतने साल के बाद उसको प्रभु ने बेटा, हालेलुया, 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 प्रभु ने उसको बेटा दे दिया। अब जब प्रभु ने उसको बेटा दे दिया तो उसका जीवन भी हमें सेम सा ही दिखता है, काम करते करते चलता दिखता और प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ दिखता है। फिर इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब। याकूब के जीवन में भी हम प्रार्थना और जीत देखते हैं। क्या देखते हैं हम? प्रार्थना और जीत देखते हैं। देखो, अच्छा, याकूब की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे हम और फिर हम अपने दैनिक जीवन से उसे जोड़ करके समझेंगे। आमीन। तो उत्पत्ति
31 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पढ़ेंगे। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। आमीन। बस सब बोले हालेलुया। अब देखो वचन की डीप को समझना, गहराई को समझना। हालेलुया। आप समझ रहे, सुन रहे मुझे? आमीन। देखो बात को समझना, क्या करना? वचन को समझना। आमीन। आप समझेंगे और आशीष पाएंगे। आप समझेंगे बरकत, आप समझेंगे तरक्की, आप समझेंगे वचन, आपकी तरक्की होगी। आमीन। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, प्रभु आपको इस साल डबल करेगा। आमीन। आपकी ब्लेसिंग डबल होंगे। आमीन। वचन कहता है उत्पत्ति 31 अध्याय कि लाबान नहीं कुछ बोल रहा है, लाबान लेकिन उसके बेटे बोल रहे हैं। हालेलुया। लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, उसके सामने उसने नहीं कहा। हम भी विश्वासी हैं, हमें भी जो कुछ कहना है फेस टू फेस कहना चाहिए। किसी के पीछे 2023 में कुछ नहीं कहना कि वो बहन ऐसी थी, वो भाई ऐसा था। हालेलुया। अगर किसी से शिकायत है तो घर जाकर ही कहेंगे, भाई साहब ये बात गलत थी या ठीक थी। आमीन। प्रण करे इस बात का। हालेलुया। समझ रहे बात को? याकूब ने डायरेक्ट नहीं सुनी है कि लाबान के बच्चे मुझे कुछ कह रहे हैं, फेस टू फेस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने किसी और से कहा, किसी और ने किसी और से कहा, किसी और ने किसी और से कहा, और फिर किसी और ने याकूब से कहा। हालेलुया। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा हुई है। आमीन। अब जैसी ये बातें हुई, 3 वचन कहता है, प्रभु ने उसे आकर कहा, प्रभु यीशु ने जगह छोड़ दे और यहां से आगे चल, मैं तेरे। ये तो घर की बात थी, देखो घर में बात चल रही थी, है ना? आमीन। सब बोले हालेलुया। विश्वास करे प्रभु 2023 में आपकी तरक्की करेगा। आमीन। अब वो सब कुछ लेकर के वहां से चल पड़ा। आमीन। समझाए बात? वो सब कुछ लेकर वहां से चल पड़ा। देखो अब उसका डर क्या होता है। आमीन। उसे डर का कैसे एहसास होगा? पढ़ें 32 अध्याय का 1 वचन। वचन बताता है याकूब यहां से सब कुछ लेकर चल पड़ा। समझ रहे बात को? और प्रभु के दूत भी आकर उससे मिल लिए। आमीन। अब उसके सामने समस्या देखो क्या आती है। वचन बताता है 3 में लिखा है, तब याकूब ने शेर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। हालेलुया। अब उसका डर किससे पैदा होता है? उसके भाई से, एसाव से, जिसको वो उत्पत्ति 27 अध्याय में धोखा देकर आया था। आमीन। जैसे उसने पता लगा कि 400 लोग लेकर के वो क्या कर रहा है, मुझसे मिलने आ रहा। 400 लोग लेकर कौन मिलने जाता है भाई? जाता है कोई? नहीं, पुराने कंटे काटने थे। हालेलुया। अब जैसी याकूब ने ये बात पता लगी, याकूब के साथ ऑलरेडी एक स्वर्गदूत था। आमीन। लेकिन फिर भी उसका हृदय भय से भर गया
और वो घुटनों के बल देखो प्रभु से क्या कहता है, रो रो कर कैसे कहता है। आमीन। 6 से पढ़ेंगे हम। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम। आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। देखो उसको पता लग गया कि उसका भाई ऐसा उसको क्या करने आ रहा, मिलने आ रहा है। कितने लोग लेकर? 400। अब 400 लोग लेकर कौन मिलने आता है ना? वो बेचारा डर गया। अच्छा एक बात सोचो, जब ऐसा हो, आमीन, उससे मिलने आ रहा तो उससे तो पता है कि उसका भाई है, सही बात है ना? वो डर क्यों गया? कोई तो पुरानी बात थी। आमीन। आपको पता है यरदन नदी उसने अकेले ने पार करी थी। मतलब वो अकेला गया था अपने मामा के वहां, जहां पे वो लाबान के यहाँ रहता था, और वहां उसका इतना बड़ा दल हो गया। वो स्वयं इस अध्याय में गवाही देता है। 9 में कहता है, 9 में से वो कहता है, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने जो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। आमीन। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं, है ना? वो कहता है मैं यरदन पार अकेला आया था प्रभु जी, लेकिन अब मेरे 2 दल हो गए हैं। कैसे? तेरी दया से, तेरी करुणा से, तेरे रहम से प्रभु। अब वो डर पता क्यों रहा है? कि वो 400 लोग लेकर आया है, क्या करने के लिए? मुझे मारने के लिए, है ना? वो धोखा देकर आया था अपने भाई को पहले। आमीन। आज बहुत लोग धोखा दे दे के आगे बढ़ रहे, तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु के चरणों पर पड़े रहना है। जो धोखा देकर आपसे आगे चले गए ना, वो आपसे बहुत पीछे हो जाएंगे। आमीन। आपका प्रभु आपको ही ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपको कितनी बार किसने धोखा दे दिया, आप प्रभु की ओर देखते रहे। हालेलुया। आपको कितनी बार किसने लूट लिया, आप प्रभु की ओर देखते रहे। आमीन। वो प्रभु से वचन कहता है, उसने वही रात बिताई, रोया, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर, प्रभु मुझ पर। अभी देखो एसाव अपने भाई के डर के मारे यहाँ क्या कर रहा है? रो रहा है। आमीन। अब जैसे ही वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है, आमीन, अब जैसे ही वो उत्पत्ति 33 अध्याय में पहुंचता है, फिर उत्पत्ति 34 में पहुंचता है, फिर उसकी जिंदगी में फिर से थोड़े से खुशी के पल आने के बाद फिर से दुख आ जा, क्या जा? देखो कैसे बेचारा अब रोता है। उत्पत्ति 34 अध्याय और उसके लास्ट का 18। इस संधि ने हमोर और शकेम को बहुत प्रसन्न किया। बस सब बोले आमीन। अब उत्पत्ति 34 अध्याय का 30 वचन। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति नफरत फैलाई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। आमीन। सब बोले हालेलुया। वचन बताता है
कि दीना को, जो लिया की बेटी थी, दीना को एक आदमी ने फ्रेंडशिप कर ली। हालेलुया। और फिर उसके साथ वो सोया, सब कुछ किया। आज यही हो रहा है। आज धीरे धीरे ट्रेंड बन गया शादी से पहले दोस्त होना सबका। धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, हर गाँव, पहले से दूर दूर था, अब ये गांव में भी जगह जगह बढ़ता जा रहा। और सबको लगता है ये तो शौक है भाई, इच्छा है, ये तो सब हुआ ही करे, है ना भाई, तो फ्रैंक है, ये तो सब खुशी है। लेकिन इस चीज को आपको अपने बच्चों से, अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करो, रखो बिल्कुल। आमेन, है ना। प्रार्थना करो, आपको लगे मेरा बेटा बेटी ऐसा है, थोड़ा उसको समझाओ, अलग करो, भाई ये हमारी जिंदगी का संबंध नहीं है। आमेन। लिया की फ्रेंडशिप ऐसे, सॉरी, लिया की बेटी दीना की फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से हो गई जो क्या करते थे, शादी से पहले एक दूसरे के पास सो गए। और जब उसके बेटों ने पता लगा तो उन्होंने उसको जाकर के वहीं उसको क्या किया, मार दिया। और जब उन्हें पता लगा कि मेरे बेटे ने उसको मार दिया, तो वो जाति क्या थी, वहां लिखा है कनानियों और परिज्जियों के मन में क्या आ गई, घृणा आ गई। हालेलुया। और वो तलवार लेकर किसके पीछे पड़ गए, याकूब के। और याकूब को फिर बेचैनी हो गई, और बेचारा याकूब रोते हुए कहता है, क्या कहता है, इसमें तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। आमेन, है ना। वो क्या कहता है, तुमने मुझे संकट में डाल दिया, कनानी और परिज्जी तो आकर क्या करेंगे, मुझसे लड़ेंगे, है ना। कई बार आपका मन करता होगा फ्रिज लेने को, कई बार आपका मन करता होगा भाई कहीं दूर घूम कर आने को, कई बार आपका मन करता होगा आज ये काम हो जाए, है ना। हालेलुया। हमें धैर्य के साथ प्रभु के साथ ही टिके रहना है। आमेन। पता है आजकल क्या चल गया, एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक, एंटरटेनमेंट के लिए व्हाट्सएप, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ चल गया। आदमी थका मांदा सोचता उसी की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, उसी की तरफ। जैसे ही दीना भ्रष्ट हो गई, कुकर्म हो गया, तो वो सब लोग मारा मारी में चले गए, मारपीट में चले गए। अब याकूब क्या कर रहा है, रो रहा है। क्या कर रहा है, और वो पता क्या कहता है, मैं निर्वंश हो गया हूं। क्या हो गया हूं मैं, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आमेन। लेकिन देखो परमेश्वर उसके साथ क्या प्रतिज्ञा निभाता है। पढ़े 35 अध्याय 1-2 वचन। परमेश्वर ने याकूब से कहा, बेतेल नगर को जाओ, वहां बस जाओ और वहां उपासना की वेदी बनाओ। परमेश्वर को याद करो, वह जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था जब तुम अपने भाई एसाव से बचकर भाग रहे थे। उस परमेश्वर की उपासना के लिए वहां वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने सभी सेवकों से कहा, लकड़ी और धातु के बने जो झूठे देवता तुम लोगों के पास है, उन्हें नष्ट कर दो। आमेन। हालेलुया। देखो, अच्छा एक बात समझो, देखो ध्यान से सुनना और समझना। आमेन। याकूब ने क्या कहा, 34 अध्याय के 30 वचन में वो रिक्वायरमेंट या वो तसल्ली देखो क्या जताता है, ध्यान से समझना। आमेन। हो सकता है हमारी जरूरत पैसा है, हो सकता है कार है, घर है, हो सकता है हमारी जरूरत शादी विवाह, हो सकता है नौकरी, बहुत चीजों की हमें क्या है, जरूरत है। हालेलुया। या नहीं है, सबको है। आमेन। लेकिन यहाँ याकूब की जरूरत तलवारें हैं। क्या हैं, देखो ध्यान से सुनना। वो क्या कहता है 30 में, याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसीलिए अब वे इकट्ठा होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उसका सीधा सीधा मतलब है, मेरे पास किस चीज की कमी है, योद्धाओं की, तलवार की, इन सब की कमी है। आमेन। लेकिन परमेश्वर की एंट्री देखो क्या कहती है। परमेश्वर कहता है 35 के 1 में, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहां रह, और
और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उसको पहला कमांड किया। आमीन। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। एल बेतेल का मतलब होता है पवित्र परमेश्वर का घर। आमीन, है ना। अब देखो, प्रभु ने पहले उससे कहा कि तू क्या कर, यहां से चुपचाप निकल। क्या कर? दूसरी बात देखो प्रभु ने क्या कही। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल कर फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अच्छा, ये आप समझो, ये उसका कपड़े बदलने का क्या चक्कर था वहां। आमीन। और वो खुद को क्या कहता है? शुद्ध करो। क्या करो? है ना भाई। जरूरत तो उसे क्या है? योद्धाओं की। जरूरत तो क्या है उसे? तलवारों की। जरूरत तो क्या है उसे? तोप की। समझ रहे बात को। लेकिन वहां क्या हो रहा है? परमेश्वर उससे कह रहा है कि यहां से निकल, और वो अपने घर के लोगों से कह रहा, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। हमारे बीच में अगर कोई मूर्ति, जादू टोना, ऐसी कोई चीज है तो भाई उसको भी निकाल दो। है ना। आमीन। और वो 3 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर ने हमारी सुन ली। आमीन। हालेलुया। आइए हम भी 2 मिनट ऐसे आंखें बंद करें और अपने आप को प्रभु की वेदी पर अर्पण करें, समर्पित करें कि अगर हमारे बीच में या हमारे मन में कोई ऐसा भय, कोई ऐसा डर या कोई ऐसा पाप या कोई बुरी लत ऐसी जुड़ी हुई है, जैसे अब्राहम के साथ थी, इसाक के साथ थी, फिर याकूब के साथ थी, है ना, तो हम भी उसको आज उखाड़ कर फेंक दे। आमीन। आइए हम 5 मिनट इस बात के लिए परमेश्वर की आराधना करें और अपने आप को जांचें कि हम नए साल में अच्छी आदतों के साथ प्रवेश करें। आमीन। सेवा भाव के साथ प्रभु के राज्य में जाएं और पूरे साल के लिए आज हम मानो बीज बो दें अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, कि हमें क्या काटना है। आमीन। आइए खामोशी में कुछ देर प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे खुद को। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, होली गोस्ट आप जमीन पर आए, पवित्र आत्मा आप जमीन पर आए, पवित्र आत्मा मेरे सुनने वालों के घर में आए, पवित्र आत्मा मेरे सुनने वालों के परिवारों में आए, पवित्र आत्मा आप मेरे जानने वालों के हृदय में आए। प्रभु आज की रात जो कनेक्टेड है उन सब के दिल में आए, पवित्र आत्मा आप उनके घरों में आए, उनका जीवन पवित्र करो, उनकी भावनाएं पवित्र करो, उनके परिवार को पवित्र करो, प्रभु उनके चाल चलन को पवित्र करो, प्रभु उनके जीवन को पवित्र करो,
कई लोग बहुत गरीबी में हैं, कई लोग बहुत बीमारी में हैं, कई लोगों पर बार बार अटैक हो रहे हैं, कई परिवारों पर बार बार मुकदमे आ रहे हैं। पवित्र आत्मा जो स्टॉप करो, पवित्र आत्मा जो स्टॉप करो, पवित्र आत्मा जो स्टॉप करो। कोई भी बीमारी के साथ नए साल में एंटर ना हो, कोई भी श्रापों के साथ नए साल में एंटर ना हो, कोई भी बुरी लतों के साथ नए साल में एंटर ना हो। पवित्र यीशु के लहू से शुद्ध करो, पवित्र यीशु के लहू से शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नई नई ब्लेसिंगें उतर आए, नया मन उतर आए, नई आत्मा उतर आए, नया विवेक उतर आए, नई शांति उतर आए, नई चंगाई उतर आए, नया विवेक उतर आए, नई चंगाई उतर आए, हड्डियों में नई जान उतर आए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बंधन खुल जाए, आशीष से उतर आए, बांझपन जाता रहे, बेरोजगारी जाती रहे, वो आत्मा जो कामों को लेट कराती है जाती रहे, वो सारे अभिश्राप जो आशीष आने में रुकावटें लाते वो सब टूट जाएं। मेरे पिता दानियल से यही बात कही, 21 दिन हो गए तेरी आशीष को रोक रहा है शैतान। मेरे पिता मेरी प्रार्थना की रात आशीष से खोल दी जाए, हर बड़ी आशीष खोल दी जाए, हर बड़ी आशीष खोल दी जाए, हर बड़ी आशीष से खोल दी जाए, हर बड़ी आशीष से खोल दी जाए, हर बड़ा बिजनेस खोल दिया जाए, हर बड़ी आशीष खोल दी जाए, हर बड़ा बिजनेस खोल दिया जाए। प्रभु तेरे लोगों के लिए बड़ी बड़ी जमीनें खोल दी जाए, प्रभु समय पर शादी विवाह खोल दिए जाए, प्रभु समय पर मेरे पिता तेरे लोगों के लिए संतानें दी जाए, प्रभु समय पर प्रभु आशीषें दी जाए। जिन बातों में जिन दुष्टों की चाल के कारण प्रभु, जिस अंधकार की शक्ति के कारण डिले होती है, देरी होती है, वो आत्मा जलाई जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम तेरा हाथ रखकर दुआ करते हैं, तेरी आत्मा टच करे, पथरी रसोलियां उड़ जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया। ओके, हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद कुछ प्रोमिसेस पढ़ेंगे, है ना। आमीन। तो मेरे साथ हम गाएंगे, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम एक गीत गाएंगे भाई के साथ।
बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है आंगन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस ये दुआ मांगने लेकर हम तेरे दर से यीशु, हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। दुआ मांगी हमने हम तेरे दर से यीशु, हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज की रात कुछ प्रोमिसेस पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। भजन संहिता 65 और उसका 11 वचन। भजन संहिता 65 उसका 11 वचन। हालेलुया। लिखा है, तेरी भलाई से तू वर्ष को मुकुट पहनता है। आमीन। तेरी भलाइयों से, एक अच्छे ट्रांसलेशन में पढ़े कोई, भजन संहिता 65 उसका 11 वचन। तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है, तू भरपूर फसलों से गाड़ियां भर देता है। हालेलुया, आमीन। अपनी भलाई से देखो, सब बोले हालेलुया। पाए जाते हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा ट्रांसलेशन लिखा है। हो सके तो आप इसको अपनी डायरी में लिख लें। आमीन, है ना। देखो सुनो, मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है ना।
लिखा है तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है। क्या लिखा है? तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से, तू भरपूर फसलों को गाड़ियों से भर देता है ना। यह भजन संहिता 65 और उसका 11 वचन है। आमेन। तो पहली प्रतिज्ञा क्या है हम सब के लिए? भजन संहिता 65 और उसका 11 वचन। हालेलुया। यहेजकेल 36 अध्याय और 11 वचन। यहेजकेल 36 अध्याय उसका 11 वचन। मैं तुम्हें बहुत से लोग और जानवर दूंगा, वे बढ़ेंगे और उनके बहुत बच्चे होंगे। मैं तुम्हारे ऊपर रहने वाले लोगों को वैसे ही तुम्हें प्राप्त कराऊंगा जैसे तुमने पहले किया था। मैं तुम्हें तुम्हारे आरंभ से भी अच्छा बनाऊंगा। आमेन। फिर कभी उनको उनके संतानों से वंचित नहीं करोगे। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमेन। तो भजन संहिता 65 के 11 में पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा हम यहेजकेल में पढ़ते हैं, यहेजकेल 36 अध्याय 11 वचन में। देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, सुनेंगे सब लोग। लिखा है, मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत, ये सीधा सीधा प्रभु का प्रचार है। आपके वंश को भी प्रभु बढ़ाएगा। ये सीधा सीधा प्रॉमिस आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। और सीधा सीधा है कि आप जो भी काम करते उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। जो जितनी भलाई प्रभु ने हमारी 2022 में करी, उससे ज्यादा प्रभु हमारी 2023 में भी करेगा। हम इस प्रोमिस को हाँ और आमीन में प्राप्त करते हैं। आमीन। हाँ और आमीन में, है ना। हाँ और आमीन में क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु तूने ये कर दिया, है ना। मतलब बहुत स्पेशल बात है। प्रभु हमसे क्या कहता है? देखो जब याकूब प्रार्थना कर रहा था तो क्या कहता है? हे प्रभु तूने कहा था, है ना। वो उस प्रॉमिस को क्या करता है? याद करता है। आमीन। हमें भी 2023 में ऐसे प्रॉमिस को बार बार रिपीट करना है। प्रभु यहेजकेल 36 अध्याय 11 पद में आपने कहा, मैं पहले से अधिक तेरी अब भलाई करूंगा। आमीन, है ना। देखो फिर से क्या लिखा है, पढ़ेंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत, और वे बढ़ेंगे और फूले, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई, पहले से जो हमारी 2022 में भलाई हुई, प्रभु कहता है मैं उससे ज्यादा भलाई कब करूंगा? 2023 में करूंगा। आमीन, है ना। अच्छा क्या आपको विश्वास है प्रभु करेगा ऐसा? अच्छा जिसकी बहू छोड़ के चलेगी उसे क्या उसे विश्वास है वो आ जाएगी 22 साल? हालेलुया, है ना। क्या आपको विश्वास है भाई जिसको बच्चे नहीं हुए 2022 में उसको हो जाएंगे 2023 में? क्या जिसकी दुकान पहले नहीं बसी अब प्रभु बसाएगा? क्या जिसका बच्चा पहले पास नहीं उसको प्रभु 23 में करेगा पास? है ना। हमारा फेथ होना चाहिए भाई हमारा प्रभु करेगा। हालेलुया, हमारा प्रभु करेगा, है ना। एक और प्रॉमिस पढ़े, योएल की पुस्तक 2 अध्याय, और 19 वचन।
और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम करूंगा। 2:19। आमीन। है ना, कितना सॉलिड प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है योएल 2:19 2 और उसका 19 प्रभु कहता है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर, आपको आज जो आज प्रार्थना कर रहे हैं ना मेरे साथ जुड़ के, आमीन, प्रभु आपको उत्तर दे रहा है स्वर्ग से, आमीन। ये आप सबके लिए सीधी सीधी घोषणा है, भविष्यवाणी है, जो 2023 में पूरी होगी ही, आमीन। क्या कहता है प्रभु? अच्छा, कितनों को समझ आ रहा कि प्रभु क्या कर सकता है? यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया है, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। मतलब बस गाड़ी तैयार खड़ी है अब, हालेलुया, है ना, गाड़ी तैयार खड़ी है, आमीन, है ना। अच्छा देखो, जिसको लड़का हो या लड़की 2-4 बार रिजेक्ट कर दे, उसके दिल की भावना उसी पता होगी। ये जिसका बेचारे का 5-6 फेरी बिजनेस ना चला हो ट्राई करने के बाद भी, और उसके घर में टंटा हो, तो उसी पता होगा मेरे दिल का क्या हाल है। हालेलुया, सही है ना, है ना। लेकिन हमें प्रभु के ऐसे प्रोमिसेस को पकड़कर बहुत बार धन्यवाद देना है, आमीन, कि प्रभु तू मेरे परिवार के लिए काम कर रहा है ना। हमें डरना नहीं, भागना नहीं, हमें प्रभु के सामने ही भागना है। प्रभु तूने मेरे को ये प्रोमिसेस दिया है, आमीन, प्रभु तूने मुझे आवाज दी है और कहा ये काम मैं करूंगा, हालेलुया, है ना। प्रभु ने क्या कहा? यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया है, सुनो मैं अन्न, नया दाख मधु, ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराए न हो। भविष्य कब है? 2023, है ना। प्रभु कहता है तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु सुन भी रहा और देख भी रहा, है ना, आमीन। देखो, जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, या सरकारी कागजों का बनना होता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबके लिए होता है नहीं होता है। या जैसे जो डॉक्टर फीस लेकर मरीज को देखता है, वो सीधा सीधा फीस आपके हाथ से लेता तो नहीं। वो पर्ची काटने को किसको बिठा कर रखता है? अलग अलग रखता है। पहले आप लाइन में लगोगे, हालेलुया, पैसे दोगे, हालेलुया, पर्ची कटेगी, पर्ची लोगे, फिर डॉक्टर के पास आओगे, फिर डॉक्टर देखेगा। लेकिन प्रभु के मामले में ऐसा नहीं है, आमीन। जिसके पास पैसे नहीं, क्या उसकी पर्ची कटती है? कटती तो नहीं, या कटती है? कटती नहीं, कभी भी कटती तो नहीं, आमीन। क्योंकि वो तो पहुंच ही नहीं पाता बेचारा, वो पहले ही दम तोड़ जा, वो बिना पैसे के जा ही नहीं पाता। लेकिन प्रभु के मामले में आपके साथ ऐसी बात नहीं जुड़ी। प्रभु आपसे क्या कहता है? देखिए, एक और प्रतिज्ञा पढ़े मेरे साथ, नीति वचन 8 अध्याय नीति वचन 8 अध्याय और 35 वचन। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, आमीन। आमीन। तो नीति वचन 8 अध्याय और 35 वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर को पाता है वह जीवन को, और यहोवा उससे प्रसन्न है, आमीन, है ना। फीस का तो नहीं जिक्र हो रहा, या पर्ची का, है ना,
हमें तो बस दिल से कहना है प्रभु तू मेरा पिता है। हमें तो हर माहौल में प्रभु के साथ बने रहना, प्रभु तू मेरा पिता है, प्रभु तू मेरा स्वामी है, पिता तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है। आमीन। प्रभु तू मुझ पर दया करता है, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है। आमीन। आखिरी प्रोमिसेस पढ़कर खत्म करेंगे। यशायाह 50 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़े। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो आमीन। जाएंगे। है ना? वचन क्या कहता है? प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हालेलुया। हमें क्या याद रखना है? प्रभु यहोवा मेरी सहायता। आमीन। हालेलुया। इस कारण मैंने संकोच वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। हालेलुया। है ना? प्रभु क्या है? हमारे निकट है। देखो, जब किसी बच्चे की फीस स्कूल में ना जाए तो वो 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना लेट होने के बाद उस बच्चे से कहेगा घर जाओ, और फिर उसको निकाल भी सकते हैं। होता है ना ऐसा? हालेलुया। है ना? जब तक आप फीस देंगे तो वहाँ क्या है? वो जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु का मामला हमारे साथ 2023 में भी निकटता का है। आमीन। हमें तो अपना माथा उपवास में क्या करना है? चकमक करना है। उपवास रखने हमें बार बार, प्रार्थना करने में ताकत दिखानी है। आमीन। मंडली में प्रभु के घर में बने रहना है। आमीन। प्रभु को दान देने में हाथ बड़ा करना है। आमीन। वो कहता है जो मुझे धर्मी ठहराता है ना? प्रभु क्या करता है? हमें धर्मी ठहराता है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। आमीन। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। हालेलुया। आइए आज की रात हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। सब अपने हाथ उठाएं। आमीन, 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 आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जब एक हड्डी प्रभु तिरछी हो जाती है तो वो देह का दर्द बन जाती है। जब आंख प्रभु धुंधली हो जाती है तो पूरी बॉडी प्रभु सही काम नहीं करती। ऐसे जब एक परिवार का सदस्य खराब हो जाता है तो पूरे परिवार का आनंद खराब हो जाता है। आपने देखा कौन जाएगा दुनिया में? आपने अपना बेटा यीशु मसीह भेज दिया और कहा जो इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। जो मर गए वो अनंत जीवन में जी उठेंगे, और जो जिंदा हैं वे हजारों साल में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमने जो भी पाप, जो भी गलतियां प्रभु इस साल की, या मेरे भाई बहनों ने या परिवार ने
उन सब के लिए हम माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस नए साल में आप हम सब को पवित्र रखें। इस साल में मेरे सुनने वालों के घरों को आप पवित्र रखें। मेरे सुनने वालों के घर में आप इस साल भलाई, चंगाई, बरकतें रखें। मेरे प्रभु, इनका बिजनेस बहुत ऊंचा उठता जाए, इनकी धन संपत्ति बढ़ती जाए। आप चोरों से बचाएं, बीमारियों से बचाएं, कीड़ों से बचाएं, दुष्टों से बचाएं। पवित्र आत्मा, पथरी, रसोली, दुष्टात्मा, एक्सीडेंट इनका हिस्सा ना हो, पवित्रता इनका हिस्सा हो, प्रभु का घर इनका हिस्सा हो, अनंत काल का जीवन इनका हिस्सा हो। जिनके पास जमीन नहीं, प्रभु आप जनवरी में उन्हें जमीन की आशीष दें। जिनके पास प्रभु बच्चे नहीं, आप जनवरी में ही बच्चों की आशीष दें। जिनके पास घर नहीं, आप जनवरी में उन्हें घर की आशीष दें। जिनके पास नौकरी नहीं, आप जनवरी में घर की नौकरी की आशीष दें। प्रभु कोई जादू टोना इनका हिस्सा ना रहे। जिनके पीछे जादू, भूत, प्रेत पड़े हुए हैं, वो सब कैच किए जाएं, वो सब बांध दिए 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 जाएं। प्रभु जिनके घर नहीं बसे, उनके घर आप बसाइएगा इस साल। प्रभु साल के पहले 2 महीनों में उनका घर बसने की आशीष आ जाए। जिनकी शादी नहीं, प्रभु उनकी शादी पहले 2 महीनों में ही हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस ये बातें हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस ये बातें हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस ये बातें हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस ये बातें हो जाएं। जिनको दर्द रहता है, आज के बाद वो दर्द आउट हो जाए। चाहे वो किसी भी कारण का दर्द है, पथरी का, रसोली का, मिर्गी का, या फिर वो हड्डियों का, या फिर वो दिल के दौरे का, या खून का, या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, वो सब आज फायर किया जाए। वो सब फायर किया जाए। वो सब फायर किया जाए। वो सब फायर किया जाए। एक एक का नाम लेकर पिताज आशीष दो। एक एक के घर जाकर आज स्वर्गदूत आशीष दो। एक एक के घर जाकर उनकी लाइफ में नया काम करो। प्रभु हम सारी बातों के लिए तेरी आराधना करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के महिमित और ऊंचे नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा स्वर्ग से ब्लेस करो, स्वर्ग से ब्लेस करो। हाँ और आमीन में चमत्कार हो। हाँ और आमीन में बड़ी बड़ी गाड़ियां उतर आए। हाँ और आमीन में बड़े बड़े बिजनेस उतर आए। हाँ और आमीन में बड़ी बड़ी बरकतें उतर आए। हाँ और आमीन में चमत्कार उतर आए। हाँ और आमीन में बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। हमें गीत गाएंगे शिवानी के साथ।
महासामर्थ्य से बोले हालेलुया। महासामर्थ्य वाला बहुत विशाल है तू, है प्रेम से भरपूर, से तुझको भजूं, है प्रेम से भरपूर, पूरे दिल से तुझको भजूं। मरती हो यीशु बहुत विशाल है तू, मरती हो यीशु बहुत विशाल है तू। मसीह तू मेरा जीवन है, अब तो मैं संपूर्ण मरा हूँ, छिप गया परमेश्वर में, अब तुझे ही मैं करती रहूं। मसीह तू मेरा जीवन है, अब तो मैं संपूर्ण मरा हूँ, छिप गया
खुदा टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और फायर अप्लाई किया जाए, रिबाला बशा फायर अप्लाई किया जाए। मैं भविष्यवाणी देता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ। जो जीरो खाते हैं, जो बंद खाते हैं, जो बंद घर है, वो सब खुल जाए, 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 वो सब खुल जाए। जो बंद दरवाजे हैं, जो आशीषों के बंद रास्ते हैं, वो सब खुल जाए, वो सब खुल जाए, वो सब खुल जाए। ओ यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ। शाल है तू, सामर्थी हो यीशु, बहुत विशाल है तू। तू मेरा नियन है, मुझे मेरा काम बढ़ती तू है आता, तू मेरा किया सा, मुझे मेरा काम बढ़ती थी। सामर्थी हो यीशु, बहुत विशाल है तू। मेरा विजेता, उसके ऊपर जीवन हुआ। ग्लोरी कराए, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। पिता की महिमा, पिता की महिमा, पिता की महिमा, प्रभु की महिमा, यीशु के नाम की महिमा। पवित्र आत्मा तेरे काम देखे जाए। आज की रात ही धन की आशीष आए, आज की रात ही शांति की आशीष आए, आज की रात ही पवित्रता उतर आए, आज की रात धैर्य उतर आए। सामर्थी हो यीशु, बहुत विशाल है तू। सामर्थी हो यीशु, बहुत विशाल है तू। सब बोले आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। कल प्रभु आपके नाम की महिमा हो। एक अच्छी शुरुआत के लिए धन्यवाद, इन प्रॉमिसेस के लिए धन्यवाद, इन सारे वादों के लिए धन्यवाद। मैं तेरे लोगों पर तेरा लहू लगाता हूँ और यीशु के नाम की आराधना करता हूँ। पिता के मेमने की आराधना करता हूँ, पिता के बर्रे की आराधना हो, जो पूरा साल अपने लोगों के साथ रहेगा, जो हर कमी घटी को दूर करेगा, जो हर मुकदमे से छुड़ाएगा। उस पिता के बर्रे की आराधना हो, जो रोते हुए के आंसू पहुंचेगा। आप देखना, प्रभु का आत्मा कहता है इस 2023 में आप देखोगे कि वो लोग विश्वास करेंगे जिनका आपको यकीन भी नहीं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानने पहचानने वाले, आप देखोगे वो सब लोग प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। जो यीशु के सुसमाचार से घृणा करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है उनका नंबर लग गया है।
वो घुटनों के बल बैठकर आराधना करेंगे। जिन्होंने आपकी निंदा की है, आप पर अनाप शनाप शब्द कहे हैं, अब वो यीशु की आराधना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस 2023 में मैं तुम्हें डबल बल के साथ उठाऊंगा, डबल बल के साथ उठाऊंगा। तुम मेरे चुने हुए हो, मैंने तुम्हें खरीदा है उस तेज के अनुसार, उस बल के अनुसार। अपने आप को तैयार करो, अपने आप में बड़ा सोचो, अपने आप को जवान ताकतवर सोचो, अपने आप को प्रभु के अधीनता में सौंपो। अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु के दर्शन को मांगो। परमेश्वर का आत्मा कहता है बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे हिस्से में आ रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे हिस्से में आ रही है। हर बेस्ट चीज तुम्हारे हिस्से में आ रही है, हर बेस्ट तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। तुम्हारा ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं जुड़ेगा, तुम्हारी देह को कभी काटा पीटा नहीं जाएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट को, घर को कोई चोरी नहीं करेगा, तुम्हारे नेल पड़े खातों को प्रभु भरने को आशीष के द्वार खोल रहा है, आकाश के झरोके खोल रहा है। इसी समय वो झरोके खोल रहा है, इसी समय वो झरोके खोल रहा है। यीशु नाम में वो झरोके खोल रहा है, यीशु नाम में वो झरोके खोल रहा है। होली गोस्ट धन्यवाद, होली गोस्ट धन्यवाद। आप बड़ी गवाही देंगे, आप जनवरी में बड़ी गवाही देंगे, आप बड़ी गवाही देंगे, आप जनवरी में बड़ी गवाही देंगे, आप जनवरी में बड़ी गवाही देखेंगे। आज आप जो आपने 2022 में सुना, लोगों को सताया गया, प्रभु के लोगों को पीटा गया, आप देखेंगे 2023 में डबल लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, डबल लोग। आप कई फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को, न्यूज़ एंकर को, नेताओं को प्रभु में जुड़ा हुआ देखोगे। वो सब आपके हेल्पर होंगे, वो सब आपके हेल्पर होंगे। आपके सिटी के, आपके गांव के बहुत जो बुज़दिल, कायर, घृणा करने वाले लोग थे, वो प्रभु में जुड़ेंगे, वो सब तुम्हारे हेल्पर बनेंगे। पवित्र आत्मा सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंगों के लिए धन्यवाद। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की गुड नाइट।